बॉलीवुड में कई ऐसी हीरोइनें आईं जो अपने व्यवसायी लाइफ से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही। आज हम एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात करेंगे जो फिल्मों में जितनी सफल रहीं उससे ज़्यादा वो अपने अफेयर और बुरी आदतों की वजह से लोगों के नज़र में रहीं। एक ऐसी हीरोइन जो प्यार और हवस की इतनी भूखी हो गई कि उसने एक के बाद एक 12 लोगों के साथ अफेयर किया और संबंध बनाए, और तब भी मन नहीं भरा तो अपने से 20 साल बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाए। कैसे सेक्स, हवस, शराब, सिगरेट से इतने बुरे हालातों में पहुंच गई थी कि उसे कैंसर हो गया, और कैसे अपनी एक फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद जब उसने उस फिल्म को देखा तो वो शर्मसार हो गई और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मनीषा कोइराला के बारे में। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला था जो नेपाल के एक मंत्री रह चुके हैं। उनकी मां का नाम सुषमा कोइराला है जिनके बॉलीवुड से सीधे तार जुड़े हुए थे। मनीषा के दादा नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब वो एक दमदार फैमिली से आती हैं। मनीषा का बचपन नेपाल में नहीं बल्कि उनकी नानी के पास बनारस में बीता। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई बनारस में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी पूरी पढ़ाई की। मनीषा बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने मामा की एक नेपाली एड फिल्म देखी और फिर क्या सपना बदल गया और अब ये हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। मामा के हाथ पैर जोड़ने के बाद मामा ने उन्हें काम दिला दिया और उन्होंने पहली बार नेपाली फिल्म फेरी बिटोला में काम किया जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वो सीधे बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखने लगी, लेकिन परिवार वाले राजनीति से आते थे, वो कभी हाँ नहीं करने वाले थे। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन का इंतजार किया और जैसे ही जन्मदिन आया तो घर वालों से गिफ्ट में बॉलीवुड में काम करने की अनुमति मांग ली। लेकिन घर वालों ने एक शर्त रख दी कि 1 हफ्ते में हीरोइन बनकर दिखाओ, अगर नहीं बन पाई तो घर वापस आ जाओ। जिसके बाद मनीषा मुंबई पहुंच गई। मनीषा मुंबई आते ही सीधे डायरेक्टरों से फिल्म में हीरोइन बनने को कहा, क्योंकि स्ट्रगल के लिए उनके पास टाइम तो था ही नहीं। और 1 हफ्ते में वो कहाँ तक स्ट्रगल करती, तो सीधे वो शिखर कपूर से मिली और उन्होंने फिल्म दुश्मनी के लिए हाँ कर दी, लेकिन फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। फिर जाके सीधे बोनी कपूर से मिली जो कि उस समय फिल्म प्रेम बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही तब्बू को अप्रोच किया था। तब बोनी कपूर ने मनीषा को कहा अगर वो फिल्म करने के लिए मना करती हैं तो उस फिल्म में मैं तुम्हें ले लूंगा। फिर मनीषा डायरेक्टर सुभाष घई के पास गई और उन्हें सौदागर फिल्म मिल गई, जिसके चलते उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। फिल्म सुपरहिट रही और इसके गाने ने तो पूरे देश का दिल जीत लिया और रातों रात मनीषा कोइराला लाखों दिलों की धड़कन बन गई और बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की हो गई। इसके बाद 1992 में उनकी 2 फिल्में यलगार और इंसान के देवता रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में हिट हुई। इसके बाद मनीषा के पास फिल्मों की लाइन लग गई, जिसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम किया। तो अब बात कर लेते हैं मनीषा कोइराला के निजी जीवन के बारे में। मनीषा की खूबसूरती के एक तरफ जहां पूरे बॉलीवुड में चर्चे थे तो वहीं उनकी हरकतें भी चर्चा का कारण रहीं। जहां वो अपनी पहली फिल्म से ही विवादों में फंसने लगी थी और अपने पहले ही हीरो विवेक मुशरान के साथ वो इलू इलू करने लगी, क्योंकि उस समय उनकी उम्र कम थी तो दोनों को बचपन वाला प्यार हो गया। मनीषा को लगा कि विवेक देखने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो आगे चलकर सुपरस्टार जरूर बनेंगे। इसलिए मनीषा विवेक के प्यार में पड़ गई और दोनों ने प्यार में खूब गुल खिलाए। लेकिन मनीषा जैसे ही बड़ी हीरोइन बनी और विवेक स्ट्रगल करते रह गए तो मनीषा ने विवेक को छोड़ दिया और किसी बड़े स्टार की तलाश शुरू कर दी। और इसके बाद आशिकी की जबरदस्त सफलता के बाद राहुल रॉय बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा बन गए थे और हर तरफ उनका नाम हो गया था। मनीषा ने राहुल के साथ मजेदार फिल्म में काम किया और इस बार उन्हें राहुल रॉय से सच्चा प्यार हो गया था और अखबार की सुर्खियों में इनके प्यार के चर्चे होने लगे। लेकिन एक तरफ मनीषा राहुल रॉय के प्यार को लेकर जितनी सीरियस थी तो वहीं राहुल रॉय महेश भट्ट का पिछवाड़ा खुजाने में काफी ज्यादा बिजी थे, क्योंकि राहुल रॉय के माई बाप वही थे। जब मनीषा को राहुल में कुछ भी खास समझ नहीं आया तो उन्होंने राहुल को भी छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर के साथ फिल्म खामोशी द म्यूजिकल और अग्नि साक्षी में काम किया।
और ये नाना के भी प्यार में पड़ गई। नाना मनीषा से 20 साल बड़े थे और दिखने में भी कुछ खास नहीं थे, फिर भी मनीषा उनके लिए पागल हो गई। मनीषा ने फिल्म खामोशी में नाना की बेटी का किरदार निभाया और नज़दीकियां इतनी बढ़ गई कि पत्नी बनने का सपना देखने लगी। उन दिनों नाना भी अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे, जिसके चलते दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। मनीषा नाना के प्यार में इतनी दीवानी हो चुकी थी कि आयशा जुल्का और मनीषा के बीच नाना को लेकर बहुत लड़ाई हुई और मनीषा ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। मनीषा ने एक मैच्योर और सफल एक्टर नाना से संबंध बनाया और इनके अंदर भी मैच्योरिटी आ गई और उन्हें समझ में आ गया कि नाना उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। उनके रहन सहन, फिल्में, काम और यहाँ तक कि फिल्मों में वो किस तरह से रोमांटिक सीन कर सकती हैं और वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, ये भी नाना तय करते थे। और धीरे धीरे मनीषा का नाना के साथ दिल भरने लगा और उन्होंने नाना को आयशा जुल्का के साथ हवस के समुंदर में गोते लगाते हुए देख लिया और मनीषा ने नाना से भी दूरी बना ली। लेकिन नाना का प्यार और धोखा मनीषा बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके चलते वो शराब पीने लगी। नाना के बाद मनीषा की जिंदगी में डीजे हुसैन की एंट्री हुई। डीजे के साथ भी मनीषा का लंबा अफेयर चला और बॉलीवुड के गलियारों में दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी। डीजे ने मनीषा को शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन मनीषा यही नहीं रुकी और एक विदेशी बिजनेसमैन सीएसी लैंथिन के प्यार में मनीषा पड़ गई और उनकी पर्सनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई, जिसके दर्शन पूरे भारत ने किए। लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा वक्त नहीं चला और दोनों अलग हो गए। मनीषा लगातार बिगड़ते रिश्तों और काम न मिलने से परेशान रहने लगी और शराब की आदी हो गई और वो बहुत जल्द एक बेवड़ी और नशेड़ी औरत बन गई थी और इसका सीधा असर उनके काम पर भी पड़ने लगा था। ये सेट पर लेट जाने लगी और नशे में लोगों से बदतमीजी करने लगी, नशे में शूटिंग करती और किसी से भी झगड़ जाती, जिसका असर ये हुआ कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया। मनीषा की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो बी ग्रेड की फिल्मों में काम करने को मजबूर हो गई और साल 2002 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया जिसका नाम था एक छोटी सी लव स्टोरी और इस फिल्म में भर भर के बोल्ड सीन दिए। फिल्म जब बनकर तैयार हुई और उन्होंने जब फिल्म देखी तो उनके होश उड़ गए। फिल्म में इतने निचले स्तर के बोल्ड सीन थे कि मनीषा को लगा कि इसके बाद उनकी वर्षों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल डायरेक्टर ने बिना मनीषा को बताए उनकी बॉडी डबल से कई इंटीमेट सीन शूट करवा लिए थे। मनीषा ने इन्हें जब देखा तो वो घबरा गई। उन्होंने डायरेक्टर से इन सीन को हटाने के लिए कहा, लेकिन डायरेक्टर ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद मनीषा फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए अड़ गईं और उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी फिल्म रिलीज हुई। जिसके बाद मनीषा की ऐसी थू हुई कि मनीषा का कैरियर लगभग खत्म हो गया और अब उनका रिश्ता प्रशांत चौधरी के साथ रहा और दोनों सीरियस भी थे। लेकिन मनीषा का हर आदमी के साथ बहुत जल्द ही मन भर जाता था और प्रशांत चौधरी के साथ भी उनका मन भर गया। इसके बाद अजीत प्रेम जी के बेटे तारन प्रेम जी के साथ भी उनका संबंध रहा, लेकिन इस रिश्ते में भी कामयाबी नहीं मिल सकी। अब ये मनीषा के साथ आम सा हो गया था। वो हर बार एक व्यक्ति को ढूंढती और संबंध बनाकर छोड़ देती। म्यूजिक कंपोजर चोटा को भी मनीषा ने डेट किया और बहुत जल्द इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया। ऐसे कई रिश्ते मनीषा को आपको गूगल में मिल ही जाएंगे। इस बीच मनीषा का फिल्मी कैरियर भी पूरी तरह से खत्म हो ही चुका था, इसलिए सन 2010 में नेपाल के बिजनेसमैन विकास देल से शादी कर ली। लेकिन मनीषा की हरकतें और उनका नशेड़ीपन विकास देल भी नहीं झेल पाए और 2 साल बाद उनका दोनों का तलाक हो गया। अब वो अकेली रहने लगी और नशे के नए नए तरीके खोजने लगी, जिसके चलते उन्हें कैंसर हो गया, जिसका इलाज अमेरिका में चला और सन 2017 में वो पूरी तरह से ठीक हो गई। जिसके बाद उन्होंने सारे नशे छोड़े और भारत में आकर उन्होंने फिर से अच्छी फिल्मों से धमाकेदार वापसी की। उन्होंने डियर माया और फिल्म संजू में उन्होंने संजय दत्त की मां नरगिस का किरदार निभाया, जिसकी खूब तारीफ हुई। जिसके बाद उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया और लोग फिर से उनकी इज्जत करने लगे और अब वे काफ़ी अच्छी लाइफ गुजार रही हैं। वैसे आपकी क्या राय है मनीषा कोइराला को लेकर के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो के लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरी मेहनत और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कि आप तक इस तरीके की वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।